अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम भी $1 मिलियन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो बिना कोई MBA डिग्री, बिना कोई हैवी फंडिंग, सिर्फ अपने दिमाग, थोड़ी डेयरिंग और एक सॉलिड एग्जीक्यूशन के साथ, तो क्या आप मानोगे? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, कोई कनेक्शंस नहीं है या कोई अच्छा बिजनेस आइडिया नहीं है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन सच ये है कि पैसा नहीं, माइंडसेट सबसे बड़ी करेंसी है। शुरुआत में भी किसी ने भी जेफ बेजोस, इलॉन मस्क या भावेश अग्रवाल को सीरियसली नहीं लिया था और ना ही उनके पास कोई परफेक्ट प्लान था। बस एक चीज थी, एक्शन लेने का जज्बा। इन लोगों ने एक्सक्यूजेस नहीं बनाए, एग्जीक्यूशन किया। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ ऐसे स्टेप्स जो किसी भी मिडिल क्लास इंडिविजुअल को 1% एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, पर सिर्फ तभी जब तुम काम करने के लिए डिटर्मिन्ड हो। तो चलो शुरू करते हैं। स्टेप 1, वर्क लाइक इट्स द ओनली ऑप्शन। जब तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं होता, तब तुम्हारा फोकस और इंटेंसिटी कुछ अलग ही लेवल पे होते हैं। जब तक तुम्हारे माइंड में ये चल रहा होता है कि नहीं चला तो कोई बात नहीं, जॉब कर लूंगा, तब तक तुम्हारी कमिटमेंट सिर्फ आधी है। लेकिन जब तुम अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करते हो कि या तो ये चलेगा या मैं कुछ भी करूंगा इसको चलने लायक बनाने के लिए, तब तुम नए तरीके ढूंढने लगते हो, सॉल्यूशंस क्रिएट करते हो। हर दिन तुम्हारा काम इस लेवल का होना चाहिए कि जैसे कि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा। ये माइंडसेट तुम्हारी डिसीजन मेकिंग को शार्प करता है। तुम हर छोटी छोटी चीज को भी बड़ा मिशन बना के देखते हो। तुम्हारा रिस्क टॉलरेंस बढ़ता है और तुम अपना 100% एफर्ट देते हो। मिनी फ्रेमवर्क, बर्न प्लान बी। अपने आप को ऐसे माइंडसेट में लेके आओ कि ये बिजनेस तुम्हारी दुनिया है। सेट हार्ड डेडलाइंस, क्लियर टाइमलाइंस बनाओ। डेली एंड वीकली डेडलाइन सेटअप करो। रूटीन एज रिचुअल, बिजनेस को हॉबी नहीं एक मिशन की तरह ट्रीट करो। हर रोज एक फिक्स टाइम पे काम करो। प्रोग्रेस ट्रैक करो। हर रोज लिखो क्या अचीव किया और क्या सीखा। रिफ्लेक्ट करने से ग्रोथ होती है। जब तुम किसी काम को ऑप्शनल ट्रीट करते हो तो रिजल्ट भी ऑप्शनल ही होता है। स्टेप 2, टेक एक्शन इंस्टेड ऑफ जस्ट प्लानिंग। प्लानिंग सेफ लगती है, तुम बेड पे लेट के सोच सकते हो कि तुम क्या करोगे, लेकिन जब तक तुम मार्केट में नहीं जाते तब तक तुम्हें कस्टमर का रिएक्शन नहीं पता होता। तब तक सब कुछ हाइपोथेटिकल है। बहुत लोग सोचते रहते हैं लोगो कैसा बनाए, वेबसाइट का लेआउट कैसा होगा, पैकेजिंग किस कलर की करे, लेकिन असली वर्ल्ड में जब तक कोई कस्टमर तुम्हारा प्रोडक्ट यूज नहीं करता तब तक कोई रियल फीडबैक तुमको नहीं मिला। इसलिए एग्जीक्यूशन पे फोकस करो। प्लानिंग सिर्फ एक बेस होती है, बट असली रिजल्ट्स एग्जीक्यूशन से आते हैं। रियल एक्शन स्टेप्स, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। एक बेसिक वर्जन बनाओ जो कस्टमर प्रॉब्लम सॉल्व करे। फैंसी नहीं, फंक्शनल होना चाहिए। डेली आउटरीच, हर दिन कम से कम 10 लोगों को अपना प्रोडक्ट या सर्विस पिच करो। फीडबैक लो, इंप्रूव करो। हर एक कस्टमर से जेन्युइनली पूछो क्या आप ये दोबारा खरीदेंगे, क्यों हाँ और क्यों नहीं। फ्रेमवर्क, एक्शन साइकिल, थिंक, बिल्ड, लॉन्च, लर्न, इंप्रूव, रिपीट। द लर्निंग हियर इज हर चीज तुमको मार्केट बताती है। तुम जितना जल्दी लॉन्च करोगे उतनी जल्दी तुम्हें पता चलेगा। स्टेप 3, गेट इंस्पायर्ड बाय सक्सेसफुल पीपल। अगर तुम डेली उन लोगों के कांटेक्ट में हो जो हर टाइम कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, तो तुम्हारा माइंडसेट भी वैसा ही डेवलप होगा। लेकिन अगर तुम अपनी सराउंडिंग चेंज कर लो, ऐसे लोगों की सुनो जिन्होंने कुछ बिल्ड किया है, जो सोचने के नए तरीके अपनाते हैं, तो तुम्हारा विजन भी एक्सपैंड होगा। जब तुम किसी एंटरप्रेन्योर का पॉडकास्ट सुनते हो, उनके स्ट्रगल समझते हो, उनके तरीके अडॉप्ट करते हो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। तुम्हें लगता है कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। लर्निंग रूटीन, हर दिन किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का 30 मिनट्स कंटेंट कंज्यूम करो। जो पॉइंट रेलेवेंट लगे उसका एक सिंपल नोट बनाओ और उसे अप्लाई करो। 1 महीने के अंदर तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच और तुम्हारा काम दोनों ही इवॉल्व हो गए। पॉडकास्ट लाइक फिगरिंग आउट, मास्टर्स ऑफ स्केल, द टिम फेरिस शो, बुक्स लाइक रीवर्क, द लीन स्टार्टअप, एटॉमिक हैबिट्स। बट इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ पढ़ना नहीं है, अप्लाई भी करना है। तुम जैसे लोगों की सुनते हो वैसे ही बन जाते हो। स्टेप 4, स्टार्ट स्मॉल एंड देन स्केल। सबको एक ही बार में बड़ा दिखना होता है, लेकिन कोई भी बड़ा बिजनेस ग्राउंड लेवल से ही स्टार्ट होता है। जब तुम कोई छोटी चीज सही करते हो तो तुम्हारे पास एक छोटा कस्टमर ग्रुप बनता है और तभी तुम्हारे पास प्रूफ आता है कि तुम इसको स्केल कर सकते हो। शुरुआत में तुम्हें तुम्हारे हाथों से काम करना पड़ेगा, ऑर्डर्स पैक करने से लेके कस्टमर सर्विस तक, लेकिन वही फेज तुम्हें रियल अंडरस्टैंडिंग देता है। प्रोसेस, पहले 10 पेइंग कस्टमर्स लेके आओ। अगर 10 लोग पैसे देने को रेडी हैं तो तुम्हारे प्रोडक्ट में कुछ तो बात होगी। उनका फीडबैक लो, समझो कि उनको क्या पसंद आया और क्या नहीं। रिपीट ऑर्डर्स पे ध्यान दो। अगर लोग दोबारा खरीद रहे हैं तो स्केल करना शुरू करो, पर स्केल करने से पहले ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन करो, मार्केट का ROI समझो, एक गूगल शीट या CRM टूल से डेटा मेंटेन करो। बिजनेस स्केल करो जब तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस हो, वरना सिस्टम टूट जाएगा। स्टेप 5, सिंप्लीफाई द बिजनेस। ज्यादा लोग सोचते हैं कि ज्यादा प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचोगे तो ज्यादा पैसे कमाओगे। रियलिटी उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। जब तुम्हारे बिजनेस में क्लैरिटी होती
होती है, एक क्लियर प्रोडक्ट, एक स्पेसिफिक ऑडियंस और एक स्ट्रॉन्ग डिलीवरी प्रोसेस, तभी तुम्हारा बिजनेस स्ट्रॉन्ग बनता है। डी मार्ट की सक्सेस का भी एक बड़ा रीजन यही था, सिर्फ एक काम, सस्ती चीजें बल्क में और वही बार बार। सिंप्लीफिकेशन चेकलिस्ट, एक क्लियर ऑफर रखो, कस्टमर को समझ आए कि तुम क्या ऑफर कर रहे हो। एक ही टारगेट ऑडियंस, सबको बेचने के चक्कर में किसी को भी बेच नहीं पाओगे। ऑपरेशंस को स्टैंडर्डाइज करो, हर काम का सिस्टम बनाओ। टेस्ट योरसेल्फ, क्या तुम 10 सेकंड में बता सकते हो कि तुम्हारा बिजनेस क्या करता है? क्या तुम्हारे ऑपरेशंस एक इंटरम भी इजीली समझ सकता है? क्लैरिटी लीड्स टू स्केलेबिलिटी। कंफ्यूज कस्टमर कुछ नहीं खरीदता। स्टेप 6, लर्न टू से नो। एक टाइम के बाद एक एंटरप्रेन्योर की सक्सेस इस चीज से पता चलती है कि वो किस बात को मना करता है। हर दिन नए ऑफर्स, नए आइडियाज, नए डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। तुम्हें डिसाइड करना होता है कि तुम्हारे मिशन के लिए क्या रेलेवेंट है। फोकस तभी बनता है जब तुम नो कहना सीख जाते हो। जब तुम हर नए कोलैब, हर इवेंट या हर आइडिया पे हाँ करते हो, तब तुम्हारा एक्चुअल बिजनेस सफर करता है। सो व्हाट टू से नो टू? लो पेइंग प्रोजेक्ट्स जो सिर्फ टाइम लेते हैं, मीटिंग्स बिना एजेंडा के, और ट्रेंड्स जो तुम्हारे ब्रांड से मैच नहीं करते। फ्रेमवर्क, हेल यस और नो। अगर कोई चीज तुम्हें एक्साइट नहीं करती या क्लियरली बेनिफिशियल नहीं लगती तो क्लियरली नो करो। फॉलो दीज डेली प्रैक्टिसेस। फर्स्टली, वो चीजें क्लियरली आइडेंटिफाई करो जो तुम इग्नोर कर सकते हो। सेकेंडली, अपने कैलेंडर को पूरा मत भरो, अपने लिए टाइम बफर में रखो। ग्रोथ सिर्फ नए काम लेने से नहीं होती, बल्कि गलत काम छोड़ने से भी होती है। स्टेप 7, गेट ऑब्सेस्ड विद व्हाट यू डू। जब तुम अपने काम में इतना डीपली इन्वॉल्व हो जाते हो कि तुम्हें हर छोटी चीज भी एक्साइट करने लगती है, तब तुम एवरेज से अलग बन जाते हो। पैशन और ऑब्सेशन में फर्क होता है। पैशन टेम्पररी होता है और ऑब्सेशन डेली रूटीन बन जाता है। ऑब्सेशन का मतलब है कि तुम अपने बिजनेस के हर पार्ट को अच्छे से समझना चाहते हो, मार्केटिंग, प्रोडक्ट, ऑपरेशंस, कस्टमर एक्सपीरियंस, सब कुछ। सो फॉलो दीज डेली रूटीन्स। सो हर वीक अपने कस्टमर्स से पर्सनली फीडबैक लो। हर वीक एक एरिया आइडेंटिफाई करो जिसमें इंप्रूवमेंट चाहिए। अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक पे। सेल्फ टेस्ट। और इसके अलावा अपने आप से पूछो, क्या तुम हॉलीडेज पे भी अपने बिजनेस के आइडिया सोच रहे हो? क्या तुम नए फीचर्स और ऑफर्स को टेस्ट करने में एक्साइटेड हो? ऑब्सेशन का मतलब परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस है। रोज बेटर बनना ही ऑब्सेशन का असली मतलब है। बोनस स्टेप, बी ओपन टू चेंज। मार्केट चेंज होती है, कस्टमर बिहेवियर चेंज होता है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है। अगर तुम रिजिड हो और एक ही तरीके पे अटके हो तो बिजनेस टिक नहीं पाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है नए ट्रेंड समझना, नए तरीके समझना, और जो चीज नहीं चलती उसको छोड़ना। यू नीड टू फॉलो 3 स्टेप फ्लेक्सिबिलिटी लूप। टेस्ट करो, हर नए आइडिया को छोटे वर्जन में ट्राई आउट करो। डेटा से सीखो, गट फीलिंग नहीं, नंबर्स के बेस पे डिसीजन लो और अडेप्ट करो। जो काम करे उसे डबल करो और जो ना काम करे उसे हटा दो। नेटफ्लिक्स ने डीवीडीज छोड़ के स्ट्रीमिंग शुरू करी, इसी चेंज ने उनका फ्यूचर बना दिया। तो दोस्तों, ये थे वो स्टेप्स जिससे तुम अपना बिजनेस $1 मिलियन तक ले जा सकते हो, बिना इन्वेस्टर, बिना MBA या बिना जुगाड़ के, सिर्फ रियल काम से। कमेंट करके बताओ कि तुम कौन सा स्टेप आज से स्टार्ट करने वाले हो। और अगर तुम एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देख रहे हो तो ये अपने उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो जो तुम्हारे साथ मिलकर जीतना चाहता है। $1 मिलियन बिजनेस बनाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, बस एक माइंडसेट चाहिए, मैं रुकूंगा नहीं।